तो आगे चलकर इन्होंने 2 कदम और आगे बढ़ाया और ढंग से आर्मी के बेइज्जती दिखाई फिल्म ट्रिपल एक्स में। क्या ये सब कुछ उन 2 कौड़ी के कन्हैया जैसे लोगों की बातों को सच साबित नहीं कर रहे हैं कि आर्मी रेप करती है, बेकसूरों को मारती है? ट्रिपल एक्स में इस नीचता तक आखिर एकता कपूर पहुंची कैसे? उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि उसने आर्मी की वर्दी की बेइज्जती कर दी? इतने से भी जब इनका मन नहीं भरा तो बची खुची इज्जत ये दिखाकर उछाल दी गई कि आर्मी चीफ ही असल में अपने ऑफिसर को मरवाता है क्योंकि वो दलित था। दोस्तों, पिछले दिनों ऑल्ट बालाजी पर रिलीज्ड वेब सीरीज ट्रिपल एक्स पर बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई और एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराया गया। कुछ हमारे आपके जैसे लोगों ने भी आवाजें उठाई, आर्मी की तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए, लेकिन उसके बाद शायद अभी मामला ठंडे बस्ते में वापस जा चुका है या मे बी कुछ चल रहा हो, बट सुगबुगाहट खत्म हो चुकी है। इस ट्रिपल एक्स में मामला यह था कि एक आर्मी वाले की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को अपने हस्बैंड के पीठ पीछे घर बुलाती है और अपने हस्बैंड की वर्दी पहना के उसके साथ सेक्स करती है, फिर वर्दी को फाड़ चीड़ करती है वगैरह वगैरह। सही पूछे तो मैंने ये फिल्म देखी भी नहीं, क्योंकि जिस वेब सीरीज का नाम ही ट्रिपल एक्स हो उसे देखने का वैसे भी मन क्या करेगा। बट जब यह पता चला कि इसमें ऐसा सब कुछ दिखाया गया है तो जाहिर सी बात है इसका विरोध तो करना ही था, सो हमने भी किया। देखिए, ट्रिपल एक्स एक ऐसी फिल्म थी जहां साफ साफ देखने को मिला कि देश के आर्मी की वर्दी का निरादर हुआ, उनकी वाइफ को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। मतलब सब कुछ साफ साफ दिखा तो हम सब ने आवाज उठाई। बाद में फैसला जो भी हुआ, लेकिन हमने आवाज जरूर उठाई। लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि देश का विरोध करने वाले, देश को नीचा दिखाने वाले जो लोग हैं, या यूं कहिए जो ताकतें हैं, वो बहुत चालाक है। ये ट्रिपल एक्स में तो एकता कपूर बेवकूफी कर गई कि साफ साफ इतना सब कुछ दिखा दिया और घेरे में फंस गई, जबकि ये गैंग जो हर मोड़ पे देश की इज्जत उछालने का मौका नहीं खोते, इनके काम करने का ढंग बहुत अलग होता है। ये एकदम से चीजों को उजागर नहीं करते। वामपंथियों को यूं ही बुद्धिजीवी नहीं कहा जाता है। ये जिस भी क्षेत्र में होते हैं वहां प्लानिंग के साथ अपने मकसद को अंजाम देते हैं, फिर चाहे वो अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 हो या मुल्क। आपको अंदर से नंगा करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा अरे ये तो सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन अपने 1-2 सीन और 1-2 डायलॉग से ही अपने मकसद में ये कामयाब हो जाते हैं। ये सॉफ्ट पॉइजन देते हैं, धीरे धीरे अपनी बात आपके कानों में घोलना शुरू करते हैं। ये नहीं कि जय श्री राम बोलकर टूट पड़े। वापस आते हैं एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी पर। ट्रिपल एक्स में इस नीचता तक आखिर एकता कपूर पहुंची कैसे? उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि उसने आर्मी की वर्दी की बेइज्जती कर दी, और कैसे उसे भरोसा रहा कि यहां तक भी करने से पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और वाकई में घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोगों ने इस ओर ध्यान ना दिया होता और आवाज ना उठाई होती। अगर आपको जानना है कि इसमें इतनी हिम्मत आई कहां से, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी जनवरी 2020 में, जब ऑल्ट बालाजी की इससे पहले की वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था कोड एम। यह वेब सीरीज 8 एपिसोड में बनी थी, जो आर्मी के अंदर हुए एक षड्यंत्र का खुलासा करती है। यानी आर्मी के तह में घुसना इसने जनवरी में ही शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या रीजंस थे कि इस फिल्म पर ना किसी ने उंगली उठाई, ना किसी ने आपत्ति जताई, जबकि यह फिल्म ट्रिपल एक्स से ज्यादा सेना के सम्मान पर अंदरूनी चोट कर उसे बदनाम करने का काम करती है। फिल्म बेस्ड है एक आर्मी के केस पर, जहां आर्मी के जवानों ने बॉर्डर पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया और इस ऑपरेशन में आर्मी का एक जवान भी शहीद हो गया। मारे गए दोनों आतंकवादियों की मां ने जब आर्मी हेडक्वार्टर्स के आगे खुद को आग लगा ली तो मजबूरन ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ी। अब आप जैसे जैसे फिल्म देखना शुरू करेंगे, आपको इनका यानी फिल्म मेकर्स का असली एजेंडा देखने को मिलेगा। ये ऐसी फिल्म है जहां एक ईमानदार ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। यह सारा केस एकदम साफ साफ था कि 2 आतंकवादियों को मारा गया और एक ने मरते मरते आर्मी ऑफिसर पर भी गोली चला दी और वो आर्मी ऑफिसर शहीद हो गया। इन्वेस्टिगेशन करने वाली ऑफिसर ने कुछ इन्वेस्टिगेट किया, आर्मी के लोगों से बातचीत की और सारे मामले को समझा कि ठीक ऐसा ही कुछ हुआ होगा जैसा कि आर्मी वाले बता रहे हैं। लेकिन जब मरने वाले आतंकवादी की होने वाली बीवी जो उस गांव में रहती है, वो बिना किसी सबूत के केवल उस
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहती है कि जो आतंकवादी मारा गया है वो आतंकवादी नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान है जो दूसरों की मदद करता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तुरंत उसकी बात मान लेती है, लेकिन इतने दिन से आर्मी का हर जवान कह रहा था कि वो आतंकवादी थे तो उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली में उन्हें तो ब्लेम करना था आर्मी को। बॉर्डर के इस पार से उस पार करने वाले लोग तो मासूम होते हैं। खैर, फिर बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होता है, पूछताछ होती है और फाइनली एज एक्सपेक्टेड कहानी यही थी कि वो दोनों मरने वाले शरीफ थे और आर्मी वालों ने मिलकर न केवल उन दोनों बेकसूरों को मार गिराया बल्कि अपने ही साथी को भी मार गिराया। आखिर इस तरह की फिक्शनल फिल्म बनाकर एकता कपूर क्या साबित करना चाहती थी कि आर्मी ही आर्मी वालों को मार रहे हैं और झूठे एनकाउंटर्स कर बेकसूरों को मारा जा रहा है? क्या ये सब कुछ उन दो कौड़ी के कन्हैया जैसे लोगों की बातों को सच साबित नहीं कर रहे हैं कि आर्मी रेप करती है, बेकसूरों को मारती है? कैसे एक मुंबई में बैठी दो कौड़ी की फिल्म मेकर ये डिसाइड करेगी और लोगों को दिखाएगी कि आर्मी ऐसी होती है? आखिर इस फिल्म पर नजर क्यों नहीं गई किसी की? क्योंकि यहां इसने कलाकारी की। याद है ना, मैंने कहा था सॉफ्ट पॉइजन। ये तो आर्मी की बेइज्जती की केवल शुरुआत भर है, इसके आगे आगे बहुत कुछ हुआ। फिल्म में बताया गया है कि उन दो आर्मी वालों ने अपने ही साथी को गोली मार दिया, लेकिन क्यों मारा उस पर हम आगे आएंगे। उससे पहले इस लोमड़ी जैसी दिखने वाली एकता कपूर ने फिल्म के माध्यम से यह बताया कि आर्मी के ये दोनों ऑफिसर्स गे हैं। पहले आर्मी के सम्मान को यह कहकर ठेस पहुंचाया जाता है कि यहां ये बेकसूरों की जान लेते हैं और कभी कभी अपने ही साथियों की भी जान लेते हैं। फिर बताया जाता है कि यहां गे भी होते हैं, यानी लड़के लड़के आपस में ही प्यार करते हैं। ये दूसरा बदनुमा दाग आर्मी पर लगाते दिखाया गया है। इतने से भी जब इनका मन नहीं भरा तो बची खुची इज्जत ये दिखाकर उछाल दी गई कि आर्मी चीफ ही असल में अपने ऑफिसर को मरवाता है क्योंकि वो दलित था और उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। बस एक इसी की कमी रह गई थी कि आर्मी के अंदर भी ये जातिवाद की आग लगाई जाए, जबकि आर्मी आर्मी होती है, इसमें दलित पंडित राजपूत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन एकता कपूर तो अपने उद्देश्य के साथ एक प्रोपेगेंडा के साथ फिल्म बनाती है और वो प्रोपेगेंडा है इंडियन आर्मी को लोगों के सामने कलंकित करना। देखिए, सिर्फ एक फिल्म के नजरिए से देखेंगे तो आप कुछ गलत नहीं निकाल पाएंगे इस फिल्म में, क्योंकि आप सिनेमैटिक मूड में फिल्म देख रहे हैं, एक्टर्स को एक्टिंग करते देख रहे हैं, सस्पेंस में बंधे हुए हैं। लेकिन फिर यही तो इनका प्रोपेगेंडा होता है, सॉफ्ट पॉइजन, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था। इंडियन आर्मी पर इतनी सारी बुराइयां दिखाकर इन्होंने उन वामपंथियों की बात को सच करने की कोशिश की है जो हर बात पर आर्मी पर सवाल उठाते रहते हैं। ये हमारे और आपके मन में इनके लिए घृणा पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के कंसेप्ट पर फिल्म बनाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर इसी कंसेप्ट पर फिल्म बनानी थी तो इसी कहानी को और कई तरीकों से दिखाया जा सकता था, लेकिन इन्हें टारगेट करना था इंडियन आर्मी को। तो जब इन्होंने इस फिल्म को सफलतापूर्वक रिलीज कर ली और किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया तो जाहिर सी बात थी कि इनके हौसले तो बुलंद होंगे ही। तो आगे चलकर इन्होंने दो कदम और आगे बढ़ाया और ढंग से आर्मी के बेइज्जती दिखाई फिल्म ट्रिपल एक्स में। फिल्म के एंड में पकड़े गए आर्मी ऑफिसर की वाइफ कहती है, मैं अपनी बेटी को आर्मी ऑफिसर बनाऊंगी इसलिए नहीं कि वो अपने पिता के धब्बे को मिटा सके, बल्कि इसलिए कि वो इसी तरह से सच्चाई सामने ला सके। एक वक्त था जब सेना में आना यानी देश को समर्पित हो जाना, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, इसी तरह की भावना आर्मी ज्वाइन करते समय होती थी। और इस फिल्म में इसी तरह की सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी बेटी को वो आर्मी ज्वाइन कराना चाहती है, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। यानी देश प्रेम वाला कोई जज्बा नहीं है आर्मी ज्वाइन करने का। मे भी आपको ये चीजें नॉर्मल लग रही हों, लेकिन फिर बुद्धिजीवियों के सारे हथियार को आप आसानी से समझ ही लेंगे तो फिर उन्हें बुद्धिजीवी कौन कहेगा। इस फिल्म की गहराई में जब जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी। तो ऑल्ट बालाजी और एकता कपूर की मंशा इससे पहले वाली फिल्म यानी कोड एम से ही क्लियर हो चुकी थी और मुझे आश्चर्य है कि कैसे किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। यदि मैंने ये वेब सीरीज पहले देख ली होती तो निश्चित तौर पर मैं पहले आवाज उठा चुका होता। खैर, अब उस वेब सीरीज का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पिछले दिनों इसके दूसरे पार्ट बनने की खबर आई थी और इस बार ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें हमेशा आप सबका सपोर्ट मिला है, जिस भी जगह हमने आवाज उठाई है, फिर चाहे वो टिकटॉक बैन कराने की बात हो या फिर सुशांत सिंह केस की, आप सबने हमारा साथ दिया और हम जीते भी। तो यदि आपको भी लगता है कि कोड एम के जरिए भी एकता कपूर ने छिछोरी हरकत करने की कोशिश की है,
तो एक बार फिर से आवाज उठाइए और एटलीस्ट इसके दूसरे सीजन पर बैन लगाने की मांग कीजिए। लड़ाई बहुत लंबी है, अभी आने वाले समय में बहुत से फैसले लेने हैं इन जैसी फिल्मों को लेकर। अब हमारी मंशा साफ है कि कोई भी ऐसी फिल्म जो देश के सम्मान को ठेस पहुंचाए उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।